हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने अरावली पर्वतमाला और विभिन्न पठारों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दक्षिण की पहाड़ियाँ और समुद्र तटीय क्षेत्र है उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण की पहाड़ियाँ, जो दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में जो एक ऐसा पर्वत है जो कि पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। जो नीलगिरी पर्वत है हमारा वो ऐसा पर्वत है जो कि दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है उसको जोड़ता है। यह पर्वत कहाँ तक है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। यह चोटी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? हमारी दोदा बेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 2637 मीटर। और इसकी ये कहाँ पर ये चोटी स्थित है? वो है हमारी तमिलनाडु में। ऊटी कैसा स्थान है? ऊटी एक हिल स्टेशन है, एक पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ पर है? जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? हमारी केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। जो अन्नामलाई की जो चोटी है अन्नाईमुड़ी, वो उसकी वो ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारी केरल में स्थित है। यह पर्वत चोटी अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है उसका संपूर्ण दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी अन्नाईमुड़ी चोटी। अब ये क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर विस्तृत हैं, तो वो हो जाएंगी हमारी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। आगे देखिए, जो जवादी और सेवरॉय ये पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और नल्लामलाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? वो हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये तो हमारी कुछ पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद देखिए समुद्र तटीय क्षेत्र। जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो दो भागों में विभाजित है। पहला हो गया हमारा पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र और दूसरा हो गया हमारा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। जो पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट का निर्माण करता है। अफ्रीका महाद्वीप है उसकी वृषण की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप का जो भ्रंशन हुआ था उसके द्वारा हमारे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। जो पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है वो अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य कैसी एक सकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ तक ऐसे रूप में विस्तृत है? अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो एक सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। संपूर्ण पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र उत्तर में गुजरात से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर है? लगभग 1600 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। जो पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से गोवा तक होगा। और दक्षिणी सह्याद्री हमारी गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक हो गई। तो पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहला है हमारा उत्तरी सह्याद्री गुजरात से गोवा तक, और दूसरा है हमारा दक्षिणी सह्याद्री गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब देखो इसको शॉर्ट रूप में कैसे याद करेंगे। समुद्र तटीय क्षेत्र कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में। कौन कौन से? पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। और पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र कितने भागों में डिवाइड है? तो वो भी हमारे दो भागों में। पहला है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। जो उत्तरी है वो कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से गोवा तक है। और दक्षिणी हमारी गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक है। चलिए आगे देखिए, जो ये कालसुबाई चोटी है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कालसुबाई चोटी कहाँ पर स्थित है?
कालसुआई चोटी हमारी महाराष्ट्र में स्थित है और यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो हो गई हमारी कालसुआई चोटी। और दक्षिण सह्याद्री की हो गई हमारी कुद्रेमुख, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण सह्याद्री की, और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला देखिए अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी है वो केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अनाईमुड़ी चोटी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट पे स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन से स्थान पर है? तो ये हो जाएगा हमारा केरल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। जो पश्चिमी घाट है उसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, तो वो दर्रे कौन कौन से हैं हमारे? तो देखिए हमारे सबसे पहला है हमारा सिनकोटा दर्रा। जो सिनकोटा दर्रा है वो कहाँ तक है? तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु को मदुरई से जोड़ता है। जो सिनकोटा दर्रा है हमारा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला देखिए हमारा पालघाट दर्रा। जो पालघाट दर्रा है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। दर्रे की जो डेफिनेशन थी वो हमने नेक्स्ट वीडियो में शेयर की थी आपको, और जो कुछ दर्रे थे वो भी उसमें बताए थे। कुछ दर्रे जो इस पश्चिमी घाट में मिलते हैं उनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखिए भोरघाट दर्रा। जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को। और जो पालघाट दर्रा है ये दोनों अलग अलग हैं। पालघाट दर्रा वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और ये पालघाट है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। अगला देखिए कोंकण तट, जो कि गुजरात से गोवा तक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से यहाँ ये तीनों जो तट हैं वो हमारे महत्वपूर्ण तट हैं। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तट हैं जो कि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जो कोंकण तट है वो गुजरात से गोवा को जोड़ता है और कन्नड़ तट है वो हमारा गोवा से कर्नाटक तक है। और जो मालाबार तट है वो हमारे कर्नाटक से कन्याकुमारी तक है। ये तो हो गए हमारे पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र। अब डिस्कस करते हैं पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र। जो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र है उसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। पश्चिमी का कैसे हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप के भ्रंशन से हुआ था। और जो पूर्वी पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र है उसका पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र का जो निर्माण है वो हमारे नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ है? पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों का। यह भाग अपेक्षाकृत कैसा है? चौड़ा है। पश्चिमी कैसा था हमारा? सकरा था और पूर्वी कैसा है? चौड़ा है। पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। अब क्वेश्चन आ जाए आपको कि ये कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, तो हमारा पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के बीच में चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। अतः यहाँ पर जो सभी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं वो? महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ये कैसी नदियाँ हैं? जो हमारी डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। यह कन्याकुमारी से लेकर के महानदी के मुहाने तक अथवा पश्चिमी बंगाल में 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। इसके बाद देखिए कोरोमंडल तट। अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। जो कोरोमंडल तट है वो कहाँ तक है? तमिलनाडु के उत्तरी सरकार तट से आंध्र प्रदेश तथा उत्कल या कलिंग तट ओडिशा में बटा हुआ है। अगला देखिए जो जिंदा गड़ा है वो गए 1690 मीटर है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है।
तो जिंदागढ़ा वो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो हो जाएगी हमारी 1690 मीटर। पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी महेंद्रगिरी चोटी। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें कुछ पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र और पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया था। अगली जो वीडियो है उसमें हम इसका जो कुछ पार्ट शेष रह गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। तो कटाएगी।